गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक यूट्रोफिकेशन स्टार्ट करेंगे। यूट्रोफिकेशन एक आपका नेचुरल प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है ये हमारा ग्रीक वर्ड यूट्रोप से डिराइव किया गया है, जिसका कि मतलब होता है वेल नरिश्ड या एनरिच्ड। ये कंसेप्ट के बारे में हमें C.H. वेबनर ने यूट्रोफिकेशन को बताया या डिस्क्राइब करा एज न्यूट्रिएंट कंडीशंस या न्यूट्रिएंट रिच कंडीशंस which are used to determine the flora of German pet box। ये जो फिनोमिनन है through which आपका जो न्यूट्रिएंट रिच बॉक्स है इन अ शैलो डिस्पर्शन, जो कि हमारा आपका एक दलदल टाइप का जो हमारे डिस्पर्शन होते हैं उसमें हमारे लीड्स टू द बॉक्स डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स। हमें इसके बारे में ये प्रोसेस है ना। ये जो प्रोसेस है यूट्रोफिकेशन, इट अकर्स नॉर्मली एट अ रैपिडली आपका when the normal high amounts of nutrients from the fertilizers, domestic waste, industrial waste, sediments जब ये आपके वाटर मेड होते हैं तो यूट्रोफिकेशन हमारा आपका इंक्रीज होता है या हमें ये आपका मिलता है। जब हमारे when the sewage and the agriculture runoff which contains the phosphates and the other आपके nutrients होते हैं वो हमारे आपके वाटर बॉडीज में इंटर करते हैं, जो कि नेचुरली हमें मिलते हैं, रिवर्स है, लेक्स है उसमें। तो जहाँ पे कि दे कॉजेज द ओवर न्यूट्रिशन, अगेन दे लीड्स टू द यूट्रोफिकेशन को ये लीड करते हैं। Thus we can say that it is the process in which it provides the nutrients to the water bodies and which supports the aquatic life को जो support करता है, ये हमारा हम इसको कह सकते हैं। A lake जो होता है आपका it starts its life cycle as a oligotrophic के जैसे start करता है, that is it is a clear water body आपका रहता है। और with the introduction of the nutrients, that is कि जैसे जैसे हमारे आपके nutrients इसमें introduce होते हैं थ्रू हमारे पास लैंड रन ऑफ से हो सकते हैं, ग्रोथ ऑफ द डिके आपके जो एक्वेटिक लाइफ है यानी कि जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके आपके जो डिके से उनकी डेथ के बाद जो डिके होता है उससे हो सकते हैं। आपका जो लेक जो है वो आपके कई सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को उसमें कलेक्ट होते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास क्या होता है वहाँ पे एल्गल ब्लूम होता है, यानी कि एल्गी हमें काफ़ी मात्रा में हमें आपको मिलती है। और इस तरह से हमारे पास जो हमारा लेक होता है वो मार्श में आपका डेवलप आउट हो जाता है। तो ये जो स्टेज हमारी होती है जबकि आपका लेक जो है आपका यूट्रोफिक आपके जो है उससे आपका सेडिमेंट से आपका फुलफिल आपका हो जाता है। तो ये हमें आपका क्या कहलाता है, ड्राई लैंड्स हमें आपका कहलाते हैं। और ड्राई लैंड्स के यानी कि वो वहाँ पे आपका बिल्कुल आपका सूखा हो जाएगा। तो द रेट ऑफ द यूट्रोफिकेशन स्ट्राइक्स द बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्टिविटी and of the aquatic life and the destruction of the bacterial composition के बीच में हमारा with the large inputs of the nutrients from the human sources, bacterial decomposition cannot keep pace with the productivity and the sedimentation which accelerates the eutrophication favor। यानी कि यह हुआ कि जब हमारे पास आपके लेक्स वगैरह में जब हमारे पास न्यूट्रिएंट्स के आपके इंक्रीज आपके होते हैं, वो कैसे इंक्रीज हो सकते हैं, वो इंक्रीज हमारे हो सकते हैं फ्रॉम द ह्यूमन सोर्सेज से आपके इंक्रीज हो सकते हैं, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से आपके हो सकते हैं। तो जो इनकी प्रोडक्टिविटी है या जो कि आपका वो हमारा आपका इट कांट कीप द पेस ये रह सकता। एंड द सेडिमेंटेशन जो हमारा होता है वो हमारा एक्सलरेट होता है और इसकी वजह से हमारी यूट्रोफिकेशन जो है वो हमारा आपका फेवर्ड होता है। लेक्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द यूट्रोफिकेशन बाय प्रोवाइडिंग द मेजर ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट है उसका अगर हम आपका प्रोटेक्ट करें या उसका हम आपका पहले ही हम आपका ट्रीटमेंट कर दें लेक्स में, रिवर्स में आपका जो वेस्ट उसको ड्रॉप आउट करने से पहले, तो हमारा यूट्रोफिकेशन जो है वो हम आपका काफ़ी हद तक का जो है आपका वाटर बॉडीज़ को हम आपका प्रिवेंट आउट कर सकते हैं या यूट्रोफिकेशन को हम आपका रोक सकते हैं। नौ इसके बाद हमारे पास जो आते हैं जो लेक्स हमारी होती है वो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मार्च में आपका चेंज आउट हो जाती है। वो कैसे, यूट्रोफिकेशन लेक्स जो होते हैं वो हमारे आपके नॉर्मली जो रिच प्लैंक्टन्स होते हैं उनमें आपका उनकी कमी आपके होती है और उनकी कमी की वजह से हमारे क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी होगी। डिजॉल्व जो यहाँ पे है ना, ये कैसे सपोर्ट होगा, इट इज सपोर्टेड बाय द
ऑर्गेनिजम्स लाइक क्रोमोसोम्स के आपका हो सकता है, जो हमारे पास आपके काफ़ी लो कॉन्सेंट्रेशन वाले जो उसमें हमारी एक्साइट करते हैं, तो उनकी वजह से हमारा आपका जो लेक्स है वो मार्श में आपका चेंज आउट होता है। यूट्रोफिकेशन कैन बी वॉज स्टडीड इन अ लेक विच वॉज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पे इसको सबसे पहले स्टडी करा गया। और जबकि वहाँ पे विद द एडिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स to which they used for the stimulate the lubricant growth of the algae, यानी कि जो उसकी वजह से हमारे जो कंपाउंड के डीके होने से या जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज से या आपका जो आपका बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से जो कि आपका एल्गी का ब्लूम आउट होता है, तो उस पर हमने जो इस पर्टिकुलर आपका यूट्रोफिकेशन को स्टडी करा गया नॉर्थ वेस्टर्न ऑन्टारियो पे, इसमें सबसे पहले इसको स्टडी किया है। और यहाँ पे हमने क्या करा कि हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो हमारे थे उसका हमने एडिशन करा उसको, जिससे कि हमारा जो आपका एल्गी है जो आपके उसकी ग्रोथ वाटर बॉडी में आपका इंक्रीज आउट, तो यह जो शिफ्ट फ्रॉम द एल्गल फ्लोरल टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड विच बिगिंस टू स्टार्ट प्रोमिनेंट आपका वहाँ पे हो गया। तो ये जो एल्गल ब्लूम जो होते हैं ये नॉर्मली हमें आपका जो फ्लोटिंग स्लम्स में या ब्लैंकेट ऑफ द एल्गी में ये स्टार्ट्स हमें ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है इट नीड्स अ वेराइटी ऑफ द एलिमेंट्स। ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए हमें कई सारे एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। वो एलिमेंट्स हमारे होते हैं, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, आपके मैग्नीशियम है, आयरन है, मैग्नीज, कॉपर, आपके बोरोन, वेनेडियम क्लोराइड, आपके कई सारे इस तरह के हैं जो कि हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी की हमें डिफरेंट वेराइटीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है। हेंस जो हमारी जो लेक होती है वो हमारे धीरे धीरे शेलो होती जाती है और वार्मर हो जाती है, जैसे कि और रिच इन न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से यहाँ पे जो है मार्श हमें आपका फॉर्म आउट होता है और धीरे धीरे हमारे पास ये क्या होता है आपका जो है फॉरेस्ट में हमारा चेंज आउट हो जाता है। नॉर्मली ये जो हमारे पास आपको जो दिखाई देते हैं इस तरह के हमारे पास आपके नॉर्मली जो यूट्रोफिकेशन का जो बात हम कर रहे हैं ये हमें नॉर्मली आपके जो आइलैंड्स होते हैं वहाँ पे हमें आपके दिखाई देते हैं। अब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें या यूट्रोफिकेशन के अगर हम टाइप्स की स्टडी करते हैं तो यूट्रोफिकेशन हमारे आपके दो टाइप्स के होते हैं, वन इज अ नेचुरल वन एंड अदर इज अ कल्चरल वन आपका होता है। नेचुरल वन यूट्रोफिकेशन की अगर हम बात करते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ द लेक एजिंग, आपका कैरेक्टरिस्टिक आपका प्रॉपर्टी है जो कि आपका न्यूट्रन जो आपका है उसमें आपका एनरिच हो रहा है। वो किससे एनरिच हो रहा है? क्योंकि हमारे पास में जो एक्वेटिक लाइफ जो हमारे हैं जो एनिमल्स है उनके डीके की वजह से हमारे पास आपका जो है वो आपका क्या हो रहा है, आपका एनरिच हो रहा है लेक्स वगैरह। तो इस वजह से जो हमारा जो यूट्रोफिकेशन जो हमारा है वो हमारा आपका कहलाता है नेचुरल यूट्रोफिकेशन हमारा कहलाता है। इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ओलिगोट्रॉपिक लेक्स आर कन्वर्टेड इनटू द इंट्रोट्रॉपिक लेक्स में हमारा चेंज होता है एंड इट परमिट्स द प्रोडक्शन ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन में जहाँ पे कि एल्गल ब्लूम्स एक्वेटिक वेजिटेशन इंक्लूड्स द आपका वाटर जो है आपका एक्वेटिक वीड्स को वाटर फ्रॉम द वाटर लेट्यूज जो हमारा है इन सबको इन टर्न्स ये जो हमारे पास होता है हर्बीवोरस जो हमारा है ज़ूप्लैंक्टन्स हमारे हैं, ये सारे के सारे हमारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे नेचुरल यूट्रोफिकेशन को आपका प्रमोट आउट करते हैं। देन कम्स द कल्चरल प्रोसेस। कल्चर प्रोसेस जो है इट इज़ जनरली स्पीडेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये हमारा इंक्रीज आउट होता है एंड इसके लिए हम आपका ये कह सकते हैं कि क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ये कैसे होगा विच आर ड्यू टू द एडिशन ऑफ द 80% ऑफ द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस टू द लेक्स एंड स्ट्रीम्स जो हमारे होते हैं उनकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ह्यूमन सोर्स जो रिसोर्सेज हैं वो आपके ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उसकी वजह से हमारा ये आपका इंक्रीज होता है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे? बिकॉज मेनी ऑफ टाइम्स व्हाट वी आर डूइंग हमारे पास जो ये वीड्स वगैरह जो होते हैं विच वी आर थ्रोइंग इनटू द लेक्स वगैरह में हम लोग कई दफ़े थ्रो आउट कर देते हैं एंड देन दिस कॉजेज द आपका यूट्रोफिकेशन कॉज होता है। तो इस तरह का क्योंकि इट इज़ कॉज बाय द ह्यूमन सो और वी कैन से इट इज़ अ कल्चरल आपका ग्रोथ आउट हो रही है। क्यों हो रही है ग्रोथ? क्योंकि जो हम यहाँ पे जो आपके ग्रोथ जो हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो आपके न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें हमारा 80 to 85% हमारा फॉस्फोरस और नाइट्रोजन आपका रहता है। तो इसकी वजह से ये आपका यूट्रोफिकेशन आपका
इंक्रीज आउट होता है। यूट्रोफिकेशन जो हमारे पास होते हैं, इससे हमें आपके कई फिजिकल और आपके केमिकल बायोलॉजिकल चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, और इसकी वजह से हमारे जो वाटर बॉडीज जो हैं उसमें आपके वाटर की जो क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट हो जाती है। यूट्रोफिकेशन के दौरान एल्गल ब्लूम हमें आपका होता है, एंड विच रिलीजेज द टॉक्सिक केमिकल्स जो आपका रिलीज आउट होते हैं, और बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द आपका टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से ये हमारे आपके जो आपके एक्वेटिक लाइफ है उसमें आपके कई सारे फिशेस आपके होते हैं, आपके दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो आपके सिंक आउट होते हैं, दैट इज कि उनकी आपके डेथ आउट हो जाती है। ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द एल्गल ब्लूम ऑक्सीजन डिप्लीशन अकर्स इन द बॉडी वाटर बॉडी, यानी कि क्या हुआ कि एल्गल आपका जो एल्गी होती है वो आपके वाटर बॉडीज में आपका इस तरह से रहती है कि वहाँ पे ऑक्सीजन आपका प्रॉपरली नहीं पहुँच पाता है, और जब ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुँच पाएगा तो आपके जितने भी एक्वेटिक लाइफ है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन का डिप्लीकेशन रहेगा, दैट इज द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा हमारा वो डिक्रीज होगा। इसकी वजह से भी आपका यूट्रोफिकेशन जो है वो आपका होता है, दैट इज इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द यूट्रोफिकेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो वाटर बॉडीज होती हैं उससे हमारे पास हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, आपका ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो ऑक्सीजन जो आपके वाटर बॉडीज में आपके जो हैं आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं या आपके जू प्लैंक्टॉन्स हैं जो कि यानी कि आपके एक्वेटिक लाइफ है उसमें वो हमारे आपके उनकी डेथ होती है, यानी कि वो आपके डाई हो जाते हैं, और इस तरह से जो हमारे पास आपके वाटर बॉडी जो है, जो हमारी क्लीन वाटर बॉडी थी, वो हमारी आपकी सिंकिंग उसका स्टार्ट हो जाता है। आपके बहुत सारे पैथोजेनिक जो है पैथोजेनिक आपके जो वायरसेस हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एक्सेट्रा जो हमारे हैं, वो हमारे आपके सीवेज प्रोडक्ट्स में आपका एनारोबिक कंडीशन में ये ग्रो आउट करते हैं, एंड अगेन इट डिक्रीजेस द आपका वाटर बॉडीज में आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन का वो कम होता है, अगेन इट रिलेट्स या इट इफेक्ट्स द वाटर बॉडीज, यानी कि आपका यूट्रोफिकेशन आपका यहाँ पे कॉज आउट हुआ। तो इसकी वजह से जो हमारे पास यूट्रोफिकेशन जो है उसकी वजह से हमारे पास लेक्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाते हैं, और इसकी वजह से आपके एक्वेटिक हैबिटेट्स जो होती हैं उनका आपका एलिमिनेशन हो जाता है, यानी कि वाटर आपके जो स्पीशीज है वो हमें आपका नहीं मिलती है। इट डिस्ट्रॉयज द आपका लेक्स जो हैं उनकी आपके जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी आपका इफेक्ट आउट करता है, यानी कि वहाँ से हमें आपके बहुत लो प्रोडक्ट्स हमें आपके मिलेंगे। नो, इसको हम आपका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसको कंट्रोल करने के लिए हमें आपका सबसे पहले तो ये कि जो भी हमारे पास वेस्ट वाटर हमारा होता है उसको हमें बिफोर डिस्चार्जिंग टू द स्ट्रीम्स में डिस्चार्ज करने से पहले उसका हमें आपका ट्रीटमेंट करना चाहिए, सो दैट कि हमारे पास जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम आपके वाटर बॉडीज में इंटर ना कर पाए। दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका हम आपका रिसाइकलिंग हम उसका करें, और उसको हम आपका उनको हार्वेस्टिंग के थ्रू हम उसको चेकआउट करें, तो हमें आपका यूट्रोफिकेशन को हम आपका रोक सकते हैं। यूट्रोफिकेशन को हम आपका मिनिमाइज कर सकते हैं यदि जो हमारे सोर्सेस है हम आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को हम आपका रिमूव आउट कर दें, तो यूट्रोफिकेशन हमारा रुक सकता है या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एल्गल ब्लूम जो आपका होता है इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि हमारे पास आपके जो एक्वेटिक लाइफ जो है वहाँ पे आपके एनिमल्स और जो आपके प्लांट्स हैं उनकी डेथ ना हो, और जो उसकी वजह से डिकम्पोजिशन जो आपका होता है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन वो ना हो, तो इस तरह से भी हम आपका यूट्रोफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका एल्गल ग्रोथ को जो हम आपका कंट्रोल आपका कर सकते हैं, जो हमारे बाय लिमिटिंग द न्यूट्रिएंट्स जो हमारे होते हैं, जो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स हमारे रहते हैं, उसमें आपको उसके कंट्रोल करने से भी यूट्रोफिकेशन को हम आपका कंट्रोल कर सकते हैं। इट कैन बी ऑल्सो रिमूव्ड बाय द आपका प्रेसिपिटेशन मेथड से हो सकता है। नाइट्रोजन को हम आपका नाइट्रिफिकेशन से या डीनाइट्रिफिकेशन से हम आपका रिमूव आउट कर सकते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम यूज अगर करते हैं या हमें ये सारे ट्रीटमेंट्स अगर हम आपके देते हैं हमारे वेस्ट मटेरियल्स को, तो हम इसमें आपका जो यूट्रोफिकेशन की जो प्रॉब्लम है उसको हम आपका कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।